Hello everyone, this is Mayank Nagpal, your chemistry teacher, and you are watching me only on your YouTube channel Inspire for You. Student, in our previous class we have discussed chemical properties of carbon compound. Today we will discuss chemical compound of carbon, that is ethanol. इथेनॉल को आज की क्लास में हम लोगों को डिस्कस करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इथेनॉल के बारे में। तो सबसे पहले इथेनॉल की बात करें तो व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला। कुछ बेसिक पॉइंट हम इथेनॉल के लिए कवर करेंगे। तो फर्स्ट आएगा कि केमिकल फार्मूला क्या होता है, केमिकल फार्मूला ऑफ इथेनॉल। तो बच्चों अगर हम केमिकल फार्मूला ऑफ इथेनॉल की बात करते हैं तो हमारे पास इथेनॉल को लिखने का दो पैटर्न होते हैं। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH2OH एंड ऑल्सो वी हैव राइट C2H5OH। ठीक है, तो इथेनॉल हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इथेनॉल ये है इसका केमिकल फार्मूला और इसका नाम है इथेनॉल। और ये जो इथेनॉल नेमिंग है, इस कंपाउंड की जो इथेनॉल नेमिंग है उसका रीज़न आप लोग समझ चुके हैं, क्योंकि आपने IUPAC वाली वीडियो देखी थी। तो दो कार्बन को हम क्या बोलते हैं, ईथ। सारे बॉन्ड सिंगल होते हैं तो इसलिए लगा है एन, और OH अल्कोहल ग्रुप जुड़ा है इसलिए लग गया है ऑल, तो नाम बन गया है इथेनॉल। मीन्स इथेनॉल, इस फॉर्मूले का नाम इथेनॉल होता है और ये IUPAC नेमिंग है। IUPAC नेमिंग क्या है, इथेनॉल। वहीं पर अगर इस इथेनॉल का हम कॉमन नेम की बात करते हैं तो इथेनॉल की जो कॉमन नेम होता है वो क्या होता है, इथाइल अल्कोहल। इसका कॉमन नेम होता है स्टूडेंट इथाइल अल्कोहल। वहीं अगर हम और आगे इसको डिस्कस करें तो ये क्या है, इट इज़ द सेकेंड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज। It is the second member of homologous series, second member of homologous series of alcohol। ये अल्कोहल का सेकंड मेंबर है, यानी होमोलोगस सीरीज हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में कवर किया था होमोलोगस टॉपिक। वहाँ पर देखा कि ये अल्कोहल सीरीज का सेकंड मेंबर है। सेकंड मेंबर का मतलब अगर मैं अल्कोहल सीरीज स्टार्ट करता हूँ तो अल्कोहल का जो फर्स्ट मेंबर होता है वो होता है CH2 CH3OH, जिसका नाम एक कार्बन है तो मिथ, सारे बॉन्ड सिंगल हुए हैं तो एन, और अल्कोहल लगा हुआ है तो ओल, मिथेनॉल। तो ये है मिथेनॉल। दिस इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज। लेकिन हम फर्स्ट मेंबर की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट सेकंड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज विच इज, अगर मैं यहाँ एक कार्बन बढ़ाऊँ तो C2 और दो हाइड्रोजन बढ़ाऊँ तो H5OH। दिस इज द इथेनॉल। तो इथेनॉल क्या है, इथेनॉल सेकंड मेंबर है होमोलोगस सीरीज का। किसकी होमोलोगस सीरीज का, अल्कोहल्स की होमोलोगस सीरीज का सेकंड मेंबर है। फर्स्ट मेंबर कौन है, मिथेनॉल है। अगर हम एक और पॉइंट इसमें कवर करें तो हम फोर्थ पॉइंट यहाँ कवर कर सकते हैं कि इट इज कॉमनली कॉल्ड एज, इसको कॉमनली हम क्या कह देते हैं, इसको केवल और केवल इथेनॉल को कई बार अल्कोहल बोला जाता है, विच इज used in wines। तो क्या है कि इस इथेनॉल को जनरली कॉमन फॉर्म में अल्कोहल भी बोल देते हैं, और अल्कोहल जो होता है वो जनरली वाइन्स में यूज़ किया जाता है। तो ये थी इस इथेनॉल की बेसिक जानकारी। अब इथेनॉल कैसे प्रिपेयर होता है, व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज और यूजेस ऑफ इथेनॉल, वी विल स्टार्ट टू डिस्कस। चलिए हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो चलिए वन बाय वन हम ये सारी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। और सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं किसको, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन मेथड को, कि हाउ टू प्रिपेयर द अल्कोहल को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो अल्कोहल को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हम लोग कवर कर रहे हैं प्रिपरेशन मेथड। तो प्रिपरेशन मेथड की अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो ये किस मेथड के थ्रू बनाया जाता है, तो जिस मेथड के थ्रू बनाया जाता है उस मेथड का नाम है क्या, बाय द फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में कौन स्टूडेंट, तो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में शुगर या फिर हम कहें स्टार्च। कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में क्या, शुगर या फिर स्टार्च। तो शुगर या स्टार्च की हेल्प से और फर्मेंटेशन करके हम क्या बनाते हैं, हम बनाते हैं इथाइल अल्कोहल। और फर्मेंटेशन क्या होता है, तो आप लोगों ने अपनी बायोलॉजी में फर्स्ट चैप्टर के अंदर फर्मेंटेशन को डिस्कस कर लिया होगा। तो चलिए फर्मेंटेशन की बात करते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट का अगर फर्मेंटेशन करें शुगर या स्टार्च की फॉर्म में तो क्या होगा, आपको अल्कोहल फॉर्म होगा। तो केमिकल रिएक्शंस कवर करते हैं।
इस रिएक्शन में होता क्या है, तो चलिए पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। इट इज progressed in the temperature between 298 to 303 Kelvin and also occurs in the absence of air. मीन्स बच्चों जब ये रिएक्शन प्रोसीड होती है तो इसके लिए बेसिक टेम्परेचर जो चाहिए होता है वो 298 टू 303 केल्विन चाहिए होता है, और ये जो रिएक्शन होती है ये एब्सेंस ऑफ एयर में होती है, यानी यहाँ पर एयर की एब्सेंस रखी जाती है। प्रेजेंस में क्या होगा तो वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ कि अगर हम प्रेजेंस कर दें एयर की यानी O2 की प्रेजेंस कर दें तो क्या होने वाला है। तो चलिए पहले हम इसकी केमिकल रिएक्शन देखते हैं। हम सबसे पहले ले रहे हैं यहाँ पर शुगर C12H22O11 जिसको हम क्या बोलते हैं सुक्रोस। तो सुक्रोज का हमें क्या करना है फर्मेंटेशन। तो सुक्रोज का फर्मेंटेशन करने के लिए हमने क्या किया, वाटर में सुक्रोज को ऐड करा दिया और एब्सेंस ऑफ एयर रखा। तो एब्सेंस ऑफ एयर जब सुक्रोज का होता है, एब्सेंस ऑफ एयर में इसको काफ़ी समय लंबे समय तक हम इसको रख देते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें C6H12O6 प्लस C6H12O6। अब आप कहेंगे कि सर दो फॉर्मूले, एक ही फॉर्मूले को दो बार क्यों लिखा। आपको फॉर्मूला देखने में सेम लग रहा है। एक फॉर्मूला C6H12O6 एक है ग्लूकोज, वहीं दूसरा होता है फ्रक्टोज। तो सर दोनों का फॉर्मूला सेम कैसे है, देखने में नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेम है, लेकिन जब हम इनके स्ट्रक्चर को बनाएंगे तो इसकी ग्लूकोज की कुछ और स्ट्रक्चर होगी और फ्रक्टोज की कुछ और स्ट्रक्चर होगी। मींस जब इसके मॉलिक्यूल को हम फॉर्म करेंगे, इस मॉलिक्यूल को एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पर अल्कोहल ग्रुप होते हैं और ये बना होता है एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप से, इसलिए इन दोनों का नाम अलग अलग है। अब क्या होता है जब ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में ब्रेक हो जाता है और यहाँ पर जो एंजाइम काम करता है वो एंजाइम होता है इन्वर्टेज। देखिए जब भी क्या होगी फर्मेंटेशन की प्रोसेस होगी तो फर्मेंटेशन की प्रोसेस में कुछ एंजाइम्स की नीड पड़ती है। तो यहाँ पर यानी सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में ब्रेक कराने के लिए जो एंजाइम वर्क करता है वो कौन सा होता है, इन्वर्टेज एंजाइम। अब ये जो ग्लूकोज यहाँ प्रोड्यूस हुआ है, इस ग्लूकोज को लेकर हम क्या करते हैं, इस ग्लूकोज का फर्दर हम क्या कराते हैं, फर्मेंटेशन कराते हैं। अब इस स्टेप को जो एंजाइम करता है, उस स्टेप में जो एंजाइम यूज होता है वो होता है जाइमेज। ये एंजाइम है जो इसका फर्मेंटेशन करा रहा है, यानी इसको दूसरे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर रहा है। तो हम देखते हैं क्या होता है कि ये C2H5OH अल्कोहल प्लस CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। ये C2H5OH और CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है, हमें इथेनॉल मिल जाता है। तो दिस इज द प्रिपरेशन मेथड ऑफ इथेनॉल एंड इट इज़ द कमर्शियल मेथड। हम लिख सकते हैं इट इज़ द commercial method of इथेनॉल। इथेनॉल को बनाने का ये कौन सा मेथड है, तो इथेनॉल को बनाने का स्टूडेंट ये कमर्शियल मेथड है, इंडस्ट्रियल मेथड है। बड़े लेवल पर जब इथेनॉल बनाया जाता है तो कुछ इस प्रोसेस के थ्रू बनाया जाता है। फिर दोबारा बता देता हूँ कि इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट कौन है यहाँ पर, सुक्रोज। सुक्रोज का जब वाटर के साथ ऐड करा के एब्सेंस ऑफ एयर देते हैं तो एब्सेंस ऑफ एयर में इन्वर्टेज एंजाइम वहाँ पर डेवलप होते हैं और ये एंजाइम क्या करता है, इस सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मॉलिक्यूल में ब्रेक करा देता है। फिर ये ग्लूकोज फर्दर हाइड्रोलाइज होता है और जाइमेज एंजाइम की हेल्प से फर्दर ब्रेक होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है, इथेनॉल में। अभी मैंने कहा कि ये एब्सेंस ऑफ एयर है, अगर यही प्रोसेस प्रेजेंस ऑफ एयर में हो तो क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ एयर का मतलब है कि O2 भी यहाँ रिएक्ट हो जाएगा, और अगर O2 भी यहाँ पर रिएक्ट हुआ स्टूडेंट तो यहाँ पर ये अल्कोहल नहीं बनेगा, यहाँ एसिड फॉर्म हो जाएगा। तो इसलिए एब्सेंस ऑफ एयर रखी जाती है। अगर प्रेजेंस ऑफ एयर में क्या होता है, सुक्रोज किस में कन्वर्ट हो जाता है, इथेनॉल में कन्वर्ट नहीं होगा, प्रेजेंस ऑफ एयर में सुक्रोज एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और हमें बनाना है इथेनॉल, इसलिए हम क्या रखते हैं, एब्सेंस ऑफ एयर रखते हैं। होप आपको एक कमर्शियल मेथड क्लियर हुआ होगा। दिस इज द प्रिपरेशन मेथड ऑफ इथेनॉल। चलिए आगे बढ़ते हैं। इथेनॉल का जब हमने प्रिपरेशन मेथड देख लिया स्टूडेंट, तो सबसे पहले बात आती है कि जब प्रिपरेशन मेथड के बाद सेकंड पॉइंट आता है हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जब हम डिस्कस कर लेंगे तो उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं
फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो प्रॉपर्टी क्या होगी, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी यहाँ पर फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट कि इनकी फिजिकल स्टेट कैसी होती है, ये किन कंडीशंस में पाए जाते हैं। ठीक है, तो फिजिकल स्टेट की बात करें तो इथेनॉल लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, तो हम क्या लिखेंगे, इट इज़ कलरलेस। इट इज़ कलरलेस लिक्विड। ये एक कलरलेस लिक्विड होता है, ये एक कलरलेस लिक्विड होता है। अब कई स्टूडेंट के माइंड में आ रहा होगा, सर आपने तो कहा ये अल्कोहल है और वाइन में होता है, तो वाइन का कलर तो कलरलेस नहीं होता है। तो स्टूडेंट, वाइन में 100% अल्कोहल नहीं होता है। वाइन में कुछ अमाउंट ऑफ अल्कोहल होता है और कुछ अमाउंट ऑफ दूसरे केमिकल सब्सटेंसेस और वाटर होता है, जिसकी वजह से उसका कलर चेंज होता है। कलर चेंज क्यों होता है, कौन से कलर आते हैं और क्या क्या होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं बता दूं कि वाइन, बियर या आपकी कोई भी अल्कोहलिक मटेरियल जो होता है उसमें अल्कोहल होता है, इथाइल अल्कोहल ही होता है, लेकिन 100% नहीं होता है। हम प्योर इथेनॉल की बात कर रहे हैं, तो प्योर इथेनॉल इट इज़ अ कलरलेस लिक्विड। और कलरलेस लिक्विड एंड प्लीजेंट स्मेल विद बर्निंग टेस्ट। बर्निंग टेस्ट का मतलब ऐसा वाला है ना, पता होगा आपको, तो नहीं भैया पता, चलो छोड़ो, नहीं पता, बहुत सारों को पता होगा, चलिए कोई बात नहीं। तो सेकंड है, फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई फिजिकल स्टेट की, एक कलरलेस लिक्विड होता है, प्लीजेंट स्मेल होती है और बर्निंग टेस्ट होता है। बर्निंग टेस्ट याद आ रहा होगा कईयों को, चलिए कोई बात नहीं। सेकंड देखते हैं, सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टीज इसकी क्या कहती है। तो सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग, पूरा ही लिख देता हूँ, चलिए, फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, फ्रीजिंग की स्पेलिंग थोड़ा FRR आएगा, FREEZING, फ्रीजिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट की जब हम बात करते हैं तो बच्चों पहला यहाँ पर आता है कि इट इज़ वोलेटाइल लिक्विड। इट इज़ वोलेटाइल लिक्विड। वोलेटाइल लिक्विड का मतलब समझते हैं, जिसको हीट कराने पर वो जल्दी से वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए तो उसको बोलते हैं वोलेटाइल लिक्विड। तो ये क्या होता है, जैसे इसको हीट मिलती है वोलेटाइल नेचर में, यानी वेपर्स में कन्वर्ट होने लगता है। कहते हैं ना अल्कोहल उड़ गया, तो वही वाला कि इसको हल्की सी भी अगर एनवायरनमेंट की भी हीट मिलेगी तो ये वोलेटाइल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इट इज़ वोलेटाइल लिक्विड एंड हैविंग 78.1 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट। इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 78.1 डिग्री सेल्सियस एंड ऑल्सो हैविंग -118 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट 118 डिग्री सेल्सियस होता है, वहीं पर बॉइलिंग पॉइंट 78.1 डिग्री सेल्सियस होता है। थर्ड प्रॉपर्टी आती है यहाँ पर डेंसिटी का जो अगर हम इसको काउंट करते हैं तो इट इज़ लाइटर देन, थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, साफ करते हैं, इट इज़ लाइटर देन वाटर। मीन्स लाइटर देन वाटर का मतलब क्या है कि ये इसकी डेंसिटी पानी से बहुत कम होती है और ये हल्का होता है पानी से। कितनी होती है, तो 0.79 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। ठीक है, तो इसकी डेंसिटी, ये डेंसिटी में क्या होता है, वाटर से बहुत हल्का होता है और इसकी डेंसिटी 0.79 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो फोर्थ प्रॉपर्टी आती है सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है, टेंडेंसी टू डिसॉल्व द वाटर, यानी किसी एलिमेंट की, किसी कंपाउंड की पानी में डिसॉल्व होने की टेंडेंसी को क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी। तो क्या होता है, इट इज़ soluble in water, it is soluble with water in all proportion। इसका मतलब क्या है कि ये पानी में हर रेशो में डिसॉल्व हो सकता है। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल आप कैसे देख सकते हो हर रेशो में का, तो आप देखते हो, चलो आपने कभी भले ही ड्रिंक नहीं किया लेकिन लोगों को ड्रिंक करते हुए ज़रूर देखा होगा, और कहीं नहीं देखा तो मूवीज़ में ज़रूर देखा होगा। तो मूवी में क्या करते हैं, तो
कोई तो कहता है नहीं मेरा तो पटियाला पैक बना है, और मेरा तो स्मॉल सा, यार मुझे घर जाना है, मुझे तो स्मॉल सा पैक बना दे, मेरा तो पटियाला पैक बना दे। इसका मतलब क्या होता है, मेरा लार्ज, मेरा स्मॉल, ऐसे क्या? तो लार्ज का मतलब है कि आप क्या करो, उसमें वाइन ज़्यादा डाल दो और पानी कम डाल दो। यानी एक ग्लास है, ठीक है, एक ग्लास है और इस ग्लास में वाइन इतनी है और पानी इतना है, तो ये क्या हो गया, लार्ज पैक बन गया। अब दूसरा वाला कहता है भाई मैं तो स्मॉल पीऊँगा, यानी उसमें वाइन तो है थोड़ी सी, ये वाली, और थोड़ा सा उसमें पानी डाल दिया गया, तो ये क्या है, स्मॉल पैक है। तो देखो ये अल्कोहल इतने पानी में भी डिसॉल्व है, ये अल्कोहल अगर मैं कहूँ कि अल्कोहल इतना था और पानी हमने इतना लिया तो भी डिसॉल्व है। तो अल्कोहल डिसॉल्व इन ऑल प्रोपोर्शन, ये वाटर में सारे प्रोपोर्शन में डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो ये इसकी सॉल्युबिलिटी। अब रीज़न क्या है कि ये डिसॉल्व होता है, तो बच्चों आगे चल के आप एक बॉन्ड्स पढ़ोगे जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। मैं हल्का सा आपको बता रहा हूँ कि वाटर का मॉलिक्यूल और अल्कोहल में क्या होता है। अल्कोहल जो है ये C2H5OH का मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से अरेंज होता है, वहीं वाटर का मॉलिक्यूल HOH का मतलब H2O, क्या होता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने लगता है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसी तरीके से अगला मॉलिक्यूल होगा, अगला मॉलिक्यूल किसका होगा, अगला मॉलिक्यूल अल्कोहल का होगा, जैसे HOC2H5, ठीक है, ये मॉलिक्यूल है और ये आपस में इस तरीके से बॉन्ड बना रहे होंगे, ऊपर भी बॉन्ड बन रहा होगा, नीचे भी, और ये जो वीक बॉन्ड बनता है इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये क्या होती है, हर रेशो में क्या होता है, डिसॉल्व होता है। मैं लिख देता हूँ प्रोपोर्शन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कई बार क्वेश्चन आता है कि क्यों पानी में अल्कोहल हर रेशो में डिसॉल्व हो जाता है, तो उसका रीज़न है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दे मेक हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन दैम, वो एक दूसरे के साथ क्या बना लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। तो इस तरीके से ये 4 प्रॉपर्टीज़ हो जाती हैं, ठीक है। होप आपको क्लियर हुई होगी। आप इसका, मैं हट जाता हूँ, एक बार अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, इसके बाद मैं अगली प्रॉपर्टी को डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए आप इसको, होप आपने देख लिया होगा, ठीक है। तो ये थी हमारी 4 फिजिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि होगी कंडक्टिविटी। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करेंगे, वो कौन सी होगी, तो वो होगी हमारे पास कंडक्टिविटी यानी, तो 5th फिजिकल प्रॉपर्टी हमारी है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी में हम क्या करते हैं, तो वो समझिए, कंडक्टिविटी दे आर मीन्स अल्कोहल्स, दे आर कोवलेंट कंपाउंड। ये कैसे होते हैं स्टूडेंट, कोवलेंट कंपाउंड होते हैं। और हमने पढ़े हैं अपनी प्रीवियस क्लासेस में, प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया है कि कोवलेंट कंपाउंड क्या होते हैं। जो कंपाउंड कोवलेंट होते हैं, यानी जो कोवलेंट बॉन्डिंग के थ्रू बनते हैं, वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो क्या है, दे आर कोवलेंट कंपाउंड, दैट इज वाई दे डू नॉट easily ionize and becomes bad conductor of electricity, यानी ये कोवलेंट नेचर के होते हैं और कोवलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो आयनाइज नहीं होते हैं। और अगर वो आयनाइज नहीं होंगे तो उनमें से, देखिए इलेक्ट्रिसिटी पास क्यों होती है, आपने फिजिक्स में पढ़ा है कि इलेक्ट्रिसिटी पास होने के, मूव करने के 2 रीज़न हैं, ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से, या फिर फ्लो ऑफ आयंस की वजह से। लिक्विड में आयंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, सॉलिड्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। हमने कहा अल्कोहल लिक्विड कंपाउंड है, तो लिक्विड में क्या होने चाहिए, आयंस होने चाहिए। अगर आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, और कोवलेंट कंपाउंड में आयंस प्रोड्यूस नहीं होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो ये 5th प्रॉपर्टी हो गई इसकी। 6th प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो इसकी 6th फिजिकल प्रॉपर्टी होती है एक्शन ऑन लिटमस। लिटमस आप सब समझते हैं, लिटमस का मतलब लिटमस पेपर पर। तो बच्चों होता क्या है कि लिटमस पेपर पर हम लोगों ने पढ़ चुके हैं कि एक्शन ऑन लिटमस का मतलब क्या है, कि हमने पढ़ा कि अगर कोई एसिडिक सब्सटेंस है तो वो क्या करता है, वो ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देता है, रेड में। हमने पढ़ा है कि अगर हम किसी एसिडिक सब्सटेंस को ब्लू लिटमस पर डिप कराएं तो क्या होगा, वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। और हमने पढ़ा है कि अगर कोई बेसिक सब्सटेंस है
तो और उस रेड लिटमस पेपर पर अगर डाला जाए एक ड्रॉप तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ब्लू में। ठीक है, तो ये हमें पड़ी है। लेकिन हम लिटमस पर यही नेचर देखने वाले हैं, तो हमने कहा कि एक्शन ऑन लिटमस की बात करते हैं तो अल्कोहल, कौन सा अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। ठीक है, मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख भी देता हूँ इथाइल अल्कोहल। ये जो इथाइल अल्कोहल है, अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल इज न्यूट्रल इन नेचर, यानी ये नेचर में कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। मीन्स ये एसिडिक भी नहीं होगा और बेसिक भी नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है, इट डू नॉट शो एनी प्रॉपर्टी विद लिटमस पेपर। इट डू नॉट शो एनी प्रॉपर्टी विद लिटमस पेपर, यानी लिटमस पेपर के साथ ये कोई भी प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। या हम कहें डू नॉट इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर, यानी लिटमस पेपर पर ये कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट हो जाती हैं। होप आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देख ली होंगी। अब हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, अब उनको हम वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे वो होगी हमारे पास एक्शन विद सोडियम मेटल। मीन्स जब हमारा अल्कोहल सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म होता है, तो हम कहेंगे when sodium metal reacts with इथेनॉल, यानी ये इथेनॉल के साथ ट्रीट करती है तो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड। क्या प्रोड्यूस होता है स्टूडेंट, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। रिएक्शन करते हैं, हमारे पास इथेनॉल है तो हमने लिख दिया CH3CH2OH। ठीक है, और किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो सोडियम मेटल के साथ। तो जब सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट हो रहा है तो हमें पता है सोडियम मेटल बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होती है और वो लेस रिएक्टिव सब्सटेंस को डिस्प्लेस कर देती है। तो ये क्या करेगा, ये दो सोडियम के एटम इस दो हाइड्रोजन को, देखिए आगे 2 लगा हुआ है तो हाइड्रोजन कितने हैं, 2, इन 2 हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे। ये 2 सोडियम के एटम इन हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे क्योंकि सोडियम हाईली रिएक्टिव है और हाइड्रोजन लेस रिएक्टिव है, और सोडियम यहाँ आ जाएगा और हाइड्रोजन उधर पहुँच जाएगा। तो इन शॉर्ट क्या होगा, 2C2 यानी अगर आप इसे ऐसे लिखें CH3 2CH3 CH2O और H हटेगा और कौन आएगा, सोडियम आ जाएगा Na, क्योंकि आगे 2 लगा हुआ है तो 2 सोडियम ऑलरेडी यहाँ पर हो गए। और यहाँ से कितने हाइड्रोजन निकले, एक H नहीं, यहाँ से क्योंकि आगे 2 है तो इस 2 की मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ से कितना हाइड्रोजन निकलेगा, 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएंगे। तो इस तरीके से क्या होगा कि अगर अल्कोहल मेटल के साथ ट्रीट करता है, सोडियम मेटल के साथ, तो सोडियम मेटल हाईली रिएक्टिव होती है जो हाइड्रोजन को रिमूव करके यहाँ पर क्या बनाती है, सोडियम इथेनॉइड। इसका नाम होता है सोडियम इथेनॉइड, फॉर्म कर देती है और बाय प्रोडक्ट हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ किसकी, इथेनॉल की। तो सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो सेकंड प्रॉपर्टी में आता है कंबशन। अभी हमने प्रीवियस क्लास में जहां हमने रिएक्शंस पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था कि कोई भी कार्बनिक कंपाउंड जो होता है अगर हम उसको कंबस्ट कराएं, यानी उसको कंबस्ट कराएं, उसको हीट कराएं, उसको बर्न कराएं, तो वो बाय प्रोडक्ट क्या देता है, आपने प्रीवियस वीडियो में भी सीखा CO2 और H2O। तो इसी तरीके से कंबशन में क्या होगा कि अगर हम इथाइल अल्कोहल ले रहे हैं यानी C2H5OH ले रहे हैं और हम इसको ऑक्सीजन के साथ क्या कराएं, हीट कराएं, तो ऑक्सीजन के साथ हीट कराने पर, बर्न कराने पर बाय प्रोडक्ट CO2 मिलेगा, H2O मिलेगा और हीट निकलेगी। ठीक है, मैंने कहा था अगर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है और आप उसको कंबस्ट कराते हैं तो बाय प्रोडक्ट CO2 और H2O मिलता है। और उसके बाद आप CO2 H2O लिखिए और उसके बाद सीधा क्या कर दीजिए, रिएक्शन को बैलेंस। कार्बन कितने हैं, 2, तो यहाँ 2 कर दीजिए। ठीक है, ऑक्सीजन कितने हैं, 6 और 1 7। ठीक है, यहाँ कितने हो गए, 4 और 3 यहाँ लगा दीजिए तो 7 ऑक्सीजन हो गए, हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस हो गए होंगे। ठीक है, तो 3 और 2 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पर कितने हैं, 5 और 1 6। तो ये हो गई कंबशन रिएक्शन। मीन्स जब भी आप किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट कराते हैं तो बाय प्रोडक्ट आपको CO2 और H2O मिलेगा। और इथेनॉल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बनिक कंपाउंड है, तो अगर आप इसको भी कंबस्ट कराते हैं तो CO2 H2O और हीट प्रोड्यूस होगी। तो ये सेकेंड प्रॉपर्टी थी केमिकल प्रॉपर्टीज। थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी होती है रिएक्शन विद कॉन्सनट्रेटेड
H2SO4, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस प्रॉपर्टी को डिहाइड्रेशन भी बोला जाता है। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है कि वाटर का रिमूवल, डिहाइड्रेट हो गया, डिहाइड्रेट का मतलब पानी वहाँ से निकल गया, तो वाटर का रिमूवल होता है। कैसे? तो अगर हम बात करें, हमने लिया इथाइल अल्कोहल और हम इसको ट्रीट करा रहे हैं किसके साथ? H2SO4 के साथ, और ये H2SO4 का नेचर कैसा है? कॉन्सनट्रेटेड। तो कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 नियर अबाउट 443 केल्विन टेम्परेचर के आसपास क्या होता है कि ये कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब डिहाइड्रेशन करता है, पानी का रिमूवल करा देता है, वाटर के मॉलिक्यूल का वहाँ से रिमूव करा देता है। अब अगर आप खुद समझिए कि ये इसके साथ ट्रीट होगा और वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर चला जाएगा, यानी ये रहा वाटर का मॉलिक्यूल, तो ये अगर मैं बाहर निकाल दूँ, यानी मैंने यहाँ लिख दिया H2O, तो आप देखिए यहाँ क्या बचा, एक और एक, 2 कार्बन, तो मैंने लिख दिया C2, 3 हाइड्रोजन ये रहे और 1 हाइड्रोजन ये रहा, क्या हो गया? H4। तो क्या हुआ? मीन्स डिहाइड्रेशन होने के बाद इथेनॉल किस में कन्वर्ट हो गया? इथेनॉल किस में कन्वर्ट हो गया? आप देखिए C2H4 क्या होता है? इथीन। C2H4 क्या होता है? इथीन में कन्वर्ट हो जाता है। अगर मैं इस इथीन को एक्सपेंड करके लिखूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, C डबल बॉन्ड C H H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H। तो आप देखिए ये C2H4 है। तो होता क्या है कि जो कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 होता है ये बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट में डिहाइड्रेशन करना, यानी वाटर को रिमूव कराना। तो जैसे ही हमने कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 इथेनॉल पर डाला, इसने क्या किया? वाटर के मॉलिक्यूल को बाहर निकाल दिया और बचा हुआ मॉलिक्यूल क्या बना? इथीन, डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन बना। ठीक, तो इस तरीके से ये कितनी प्रॉपर्टी हो गई? 3rd प्रॉपर्टी हो गई। आप देखिए इसको, होप आपको क्लियर हुई होंगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो 3rd प्रॉपर्टी के बाद हमारी 4th प्रॉपर्टी आएगी रिएक्शन विद किसके साथ? अल्कोहल तो हम कर ही रहे हैं, तो रिएक्शन विद किसके साथ? एस्टर फॉर्मेशन करेंगे। इस प्रॉपर्टी को हम कह सकते हैं क्या कि रिएक्शन विद इथेनोइक एसिड, रिएक्शन विद इथेनोइक एसिड। और रिएक्शन विद इथेनोइक एसिड को, इस रिएक्शन का एक और बहुत फेमस नाम होता है जिसको बोलते हैं एस्टरीफिकेशन। एस्टरीफिकेशन का मतलब बच्चों एस्टर का फॉर्मेशन, जहां एस्टर्स बनते हैं, उसको बोलता है एस्टरीफिकेशन। और ये कब बनते हैं? जब अल्कोहल इथेनोइक एसिड के साथ ट्रीट करता है। तो हम लिखेंगे कि व्हेन अल्कोहल ट्रीट्स विद किसके साथ ट्रीट कर रहा है? व्हेन अल्कोहल ट्रीट्स विद इथेनोइक एसिड। तो जब अल्कोहल इथेनोइक एसिड के साथ ट्रीट करेगा तो क्या होगा? एस्टर्स आर फॉर्म। तब क्या होता है? एस्टर फॉर्म होते हैं, और एस्टर आर फॉर्म्ड, एस्टर फॉर्म होते हैं। और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एस्टरीफिकेशन। इस प्रोसेस को एस्टरीफिकेशन बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने क्या किया? हमने सबसे पहले एक अल्कोहल लिया CH3CH2OH, किसकी ट्रीट करा रहे हैं? इथेनोइक एसिड को। इथेनोइक एसिड क्या होता है? CH3COOH। ठीक है, इनको समझाने के लिए मैं आपको कुछ इस तरीके से लिख के दिखा रहा हूं कि हमने कहा CH3CH2OH, ठीक है, और ये जो एसिड है इसको रिवर्स करके उल्टा लिख रहा हूं HOOCCH3। ठीक है, तो मैंने इसको आपको रिवर्स करके लिखा ताकि आपको समझ में आए हुआ क्या। होता क्या है कि यहाँ पर एसिड से OH चला जाता है और अल्कोहल से H, ये वाला पार्ट चला जाता है, यानी 2 H और 1 ऑक्सीजन जब बाहर जाता है किसकी प्रेजेंस में? कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। ये भी किसके होता है? H2SO4 की प्रेजेंस में होता है। तो क्या होगा? ये डाइल्यूट होगा। ठीक है, H2SO4 डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में होगा, तो ये वाटर का मॉलिक्यूल बाहर चला जाएगा। हमने लिख दिया H2O, और ये जो सारा बचा हुआ पार्ट है ये एज इट इज़ जुड़ जाएगा। ये ऑक्सीजन यहाँ से और पूरा मॉलिक्यूल जुड़ जाएगा और ये बाहर आ जाता है। क्या बन जाता है? CH3CH2COO ठीक है, तो ये बन जाता है CH3CH2COOCH3। और इस रिएक्शन को कराएं तो हम सीधा लिख सकते हैं, क्या हुआ? CH3CH2COOCH3 बनता है, प्लस आपका क्या निकलता है? वाटर बाहर। किसकी प्रेजेंस में? एसिड की प्रेजेंस में। तो आपको बुक में तो ऐसे लिखा मिलेगा, लेकिन मैंने आपको ऐसे करके दिखाया, आपको समझ में आया कि ये वाटर का मॉलिक्यूल बाहर गया और ये बचा हुआ पार्ट एज इट इज जुड़ गया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इथाइल। ये मॉलिक्यूल है इथाइल
इथेनॉइड। और इस इथाइल इथेनॉइड एक्चुअल में क्या है, ये एस्टर, ये क्या है, एस्टर है। एस्टर क्या होते हैं, एस्टर वो होते हैं जो स्वीट स्मेलिंग प्रोड्यूस करते हैं। एस्टर्स आर, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, एस्टर्स आर स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड। कई बार आपका क्वेश्चन आता है कि ये जो एस्टर्स होते हैं कहाँ यूज़ किए जाते हैं, तो एस्टर्स हर किस में यूज़ किए जाते हैं, जहाँ पर फ्रेग्रेंस होती है, जहाँ पर हम कहें कि जहाँ पर जिन भी चीज़ों में फ्रेग्रेंस होती है, जैसे आप जितने भी कॉस्मेटिक्स के मटेरियल हैं, सौंदर्य प्रसाधन की चीज़ें, क्रीम है, पाउडर है, डिओड्रेंट है, परफ्यूम्स है, ठीक है, तो सब में क्या होते हैं, एस्टर्स यूज़ होते हैं। और एस्टर्स क्या करते हैं, स्मेल को प्रोड्यूस करते हैं। जो स्वीट सी अच्छी सी स्मेल आती है ना, वो एस्टर्स की वजह से आती है। तो जिस भी चीज़ में अच्छी स्मेल आती है वो किसकी वजह से आती है, एस्टर्स पे। और एस्टर्स कब बनते हैं, तो जब अल्कोहल एसिड के साथ ट्रीट करता है तो क्या बनते हैं, एस्टर्स। और इस प्रोसेस को बोला जाता है एस्ट्रीफिकेशन। होप आपको क्लियर हुआ होगा। एस्ट्रीफिकेशन के बाद आपने देख लिया होगा ये प्रोसेस। अब एस्ट्रीफिकेशन के बाद हम लोग लास्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, और वो लास्ट प्रॉपर्टी क्या होगी, तो लास्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास कि रिएक्शन विद PCl5, रिएक्शन विद PCl5 मीन्स फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ जब ये रिएक्ट करता है CH3CH2OH, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिख रहा हूँ और PCl5 लिख रहा हूँ। तो आप क्या कीजिए, PCl5 के साथ सिंपल है, इसका फंडा मैं आपको बता रहा हूँ कि एक यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कराइए, एक Cl यहाँ दे दीजिए, इसका एक Cl यहाँ आ गया, इसका एक Cl यहाँ दे दीजिए, और बचा हुआ पार्ट, जब एक Cl यहाँ आ गया, एक Cl यहाँ आ गया, तो बचा क्या, PCl3 यहाँ बचा, ठीक है। और बस ये तीन प्रोडक्ट बना दीजिए। क्या पहला प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH3CH2Cl प्लस POCl3 प्लस HCl, दिस इज द प्रोडक्ट, ठीक है। यानी क्या किया हमने, ये वाले बॉन्ड ब्रेक करा, एक Cl इधर दिया, यहाँ से एक Cl यहाँ दिया, यहाँ से एक Cl यहाँ दिया, और बचा हुआ क्या बचा, PCl3, उसको यहाँ दे दिया, तो ये बन गया CH3CH2Cl POCl3, और ये बन गया HCl। तो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट, रिएक्शन विद PCl5। होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब हम बात कर रहे हैं बच्चों, जब आपको ये भी बात क्लियर हो गई है, तो अब हम बात कर रहे हैं किसकी, तो अब हम लास्ट टॉपिक यानी यूजेस की बात करेंगे। और यूजेस क्या होंगे तो देख लेते हैं। यूजेस की बात करें तो इसका यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है, तो बच्चों पहला यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ, किसके प्रिपरेशन में, तो क्या, अल्कोहलिक ड्रिंक्स का मतलब कि जितनी भी बियर है, वाइन है, ठीक है, जो भी बियर्स, वाइन्स या कोई भी अल्कोहलिक ड्रिंक होती है वहाँ पर अल्कोहल का यूज़ किया जाता है। फर्स्ट यूज़ हो गया। सेकंड यूज़ की बात करें, यूज्ड एज अ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मतलब कि इसके अंदर बहुत सारी, यानी पेंट बनाने में अल्कोहल का यूज़ किया जाता है, वार्निश बनाने में अल्कोहल का यूज़ किया जाता है, परफ्यूम्स बनाने में अल्कोहल का यूज़ किया जाता है, सोप्स बनाने में अल्कोहल का यूज़ किया जाता है एज अ सॉल्वेंट। इसके बाद थर्ड आता है यूज्ड इन कफ सिरप, ठीक है, कफ सिरप्स में भी इनका यूज़ किया जाता है। कफ सिरप्स एंड अदर सिरप्स, दूसरे सिरप्स भी बनाने में अल्कोहल का यूज़ किया जाता है, ठीक है। फोर्थ, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन हिप्नोटिक ड्रग्स में भी इसका यूज़ किया जाता है। हिप्नोटिक ड्रग्स मीन्स स्लीप इंड्यूसिंग, जिसको हम बोलते हैं स्लीप इंड्यूसिंग ड्रग्स। अब स्लीप इंड्यूसिंग ड्रग्स जो नींद लाने वाली दवाओं में भी इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो